गुड मॉर्निंग सभी को। आज तुंगनाथ में हमारा दूसरा दिन है एंड अभी मैं प्रसाद दे रहा हूँ। जिन होटल में मैं रुका था उन्हीं अंकल की ये दुकान है, तो प्रसाद देते। रात को मैं लेट हो गया था तो प्रसाद नहीं चढ़ा पाया था, तो अभी प्रसाद दे लेते हैं एंड जल्दी चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो भाई प्रसाद ले लिया एंड जल भी ले लिया, ऊपर चल रहे मंदिर के पास, प्रसाद चढ़ाते हैं एंड उसके बाद हम निकलते हैं चंद्रशिला की ओर। क्या प्यारा व्यू है बहुत। और आज सच में मौसम बहुत अच्छा है एंड रियली कई बार क्या कभी भी यहाँ पे वैसे तो मौसम चेंज हो जाता है, ये तो सभी को पता है कि यहाँ पे एक जैसा मौसम कभी नहीं रहता। और यहाँ पे क्या है ना, लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल का यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए एंड खाना वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे लोग लकड़ियों का यूज़ करते हैं। और कुछ होटलों में ही है जो मतलब खाना वाना वगैरह बनाते हैं, होटल वगैरह में 2-4 मैंने देखा वहाँ पे ही बस गैस सिलेंडर का यूज़ होता है, अदरवाइज़ सब लकड़ियों का यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टेम्पल है महादेव का। चंद्रशिला की ओर अभी हम चल रहे हैं और आज का व्यू बहुत प्यारा है, कसम से मैं तुम्हें दिखाऊं तो क्या बताऊं, बहुत। और ये सब देखने के लिए भाई आप लोगों को यहाँ पे एक दिन तो रुकना पड़ेगा। देखो मेरे को ना पता था, ऐसा मैं फुल प्लानिंग के साथ आया था यहाँ पे। मेरे को पता है कि अपने को अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो एक दिन रुकना है और कुछ मिस नहीं करना पहले तो, ठीक है। और यहाँ पे अब आके कल ही मैं यहाँ से तुरंत में यहाँ पे दर्शन करके चंद्रशिला भी ना जा पाता तो कोई मतलब नहीं था ना। इस वजह से मैं एक दिन का स्टे पूरा मैंने ऊपर किया। तुंगनाथ जी के दर्शन कर लिए, बड़े प्यारे दर्शन हुए और अंदर जल चढ़ाया। यहाँ पे तुंगनाथ महादेव के भुजा उत्पन्न हुए थे, हाथ उत्पन्न हुए थे। तो भाई बहुत ऊपर आ गया हूँ मैं कसम से, और हमें जाना है उस पीक पर। देख रहे हो जहाँ मेरी उंगली दिख रही है, वहाँ चंद्रशिला है। और अभी मैं जो वीडियो बना रहा था नीचे, वो मैं वहाँ से बना रहा था। अब सोचो मैं और कितना ऊपर आ गया हूँ, और अभी अपने को और ऊपर जाना है वहाँ। भाई बहुत स्टीव है ये वाली चढ़ाई भी, देखो खड़ी चढ़ाई है टोटल, यहाँ से यहाँ फिर अभी वहाँ। कैलाशों के वासी सारीदारों के राजा करना। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं चंद्रशिला। भाई जो भी बोलता ना 1 किलोमीटर का ट्रैक है, 1 किलोमीटर मेरे को नहीं लगता कहीं से भी भाई, बहुत लंबा है ये, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर है। हालत ख़राब हो गई चलते चलते ऊपर आते आते। चंद्रशिला राम और रावण से जानी जाती है। रावण एक ब्राह्मण थे और बहुत बड़े शिव भक्त थे। यह बात राम जी जानते थे। उनकी नजरों में रावण का वध करना एक पाप था और इस पाप से मुक्त होने के लिए राम जी ने इसी जगह बैठकर तप किया था, शिव जी की आराधना की थी। अब तो भगवान का अर्थ सिर्फ यह लगाया जाता है जो आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, जो आपके सारे दुख हर लेंगे। एक शक्ति है जो तुम्हें एहसास होगा कि तुमसे बड़ा कुछ है, जहां तुम हाथ जोड़ सकते हो, सर झुका सकते हो और घुटने टेक सकते हो, जहां तुम बिल्कुल खुद को समर्पण कर सकते हो, जहां तुम हर उस गुनाह की माफी मांग सकते हो जो शायद तुम बोल भी नहीं सकते लेकिन तुम जानते हो तुमने किया है, जहां एक आईना है जिसमें तुम खुद को देख सकते हो, खुद को पढ़ सकते हो,
वो है भगवान। I see trees of green, red उस टाइम फाइनली मैं ऊपर पहुंचकर बस इन पहाड़ों के पास बैठ जाता हूँ। वैसे ना मेरे मन में हमेशा एक डर चल रहा होता है मेरे यूट्यूब के फ्यूचर को लेके, पर इस मोमेंट में सरप्राइजिंगली मेरे मन में कोई डर नहीं था। वो कहते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। ये बात मुझे इस मोमेंट पर बैठे बैठे 100% समझ आ गई थी, क्योंकि ये मेरा सफ़र ही तो है, इतना खूबसूरत, इतना एडवेंचर पैक। जिस जिस चीज़ की मैं विश करता हूँ वो सब मिल तो रहा है, तो डरना कैसा। एंड में ना मेरे अंदर से जेन्युइनली एक आवाज़ आती है मेरा यूट्यूब किसी ना किसी दिन ज़रूर चलेगा, पक्का चलेगा। और अगर वीडियो में एक्चुअली आप लोग इस पॉइंट तक आए हो तो मेरा यूट्यूब ऑलरेडी चल चुका है। the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces. तो भाई हम अब चंद्रशिला से नीचे की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। एंड यहाँ पे मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, कभी भी। और मैं अपना रेनकोट और अम्ब्रेला लेके नहीं आया हूँ साथ में, तो रिस्क नहीं ले सकते। और काफ़ी नीचे तक जाना है भी अपने को, बहुत नीचे जाना है भी अपने को, तो रिस्क नहीं ले सकते। और यहाँ पे मौसम अभी ख़राब हो जाता है कभी भी, यहाँ पे मौसम कभी भी चेंज हो जाता है कभी भी। एंड मेरे पीछे आप बादल देख सकते हो। तो एक हैक बताता हूँ आपको माउंटेनियरिंग का, जिससे आपकी सांस फूले। तो आपको ये करना है, ठीक है, जब आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो, अगर आपकी सांस फूलती है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। और सांस कैसे लेना और छोड़ना कैसे, ये बताता हूँ, ठीक है। ऐसे मत करना, रुक के ये एक बार करके देखना, 7 से 10 बार कुछ कर लेना, ठीक है। जैसे ही जितनी तुम्हारी सांस फूल रही थी ना, बिल्कुल नॉर्मल फील करोगे सडनली। चाहे तो करके देख लेना। एक टैबलेट सजेस्ट करता हूँ मैं तुम लोगों को, अपने साथ एक टैबलेट रख लेना डाइमॉक्सिलिन की, जो तुम्हें सांस फूलने पर, तुम्हें ऑक्सीजन की कमी होने पर वो हेल्प करेगी। एंड उसको भी तुम कम से कम 2 दिन पहले एक बार ले लेना। अगर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे तुम्हारी बॉडी में, तो उससे क्या होगा, तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे लिए सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये मैं डॉक्टर का रिकमेंड किया हुआ तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओ। बस अच्छी चीज़ें बताता हूँ मैं तुम लोगों को। अब भी तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो तुम्हारे भाई को, ऐसे कैसे चलेगा बताओ। कर दिया करो यार, करो। तो भाई हम आ चुके हैं नीचे। एंड मैं रुका हुआ था यहाँ पे बाबा काली कमली वाला धर्मशाला। नाम थोड़ा बड़ा है इसलिए देखना पड़ रहा है, ठीक है। 600 रुपये का मेरे को रूम पड़ा। एंड ये फुल नाइट था, मैं अकेला रुका हुआ था। वैसे तो शेयरिंग में था, लेकिन नाइट में कोई आता नहीं है। तो मैं अब तुम लोगों को एक बार रूम दिखा देता हूँ कैसा था। तो भाई ये रूम था, ठीक है, डबल बेड है। वैसे 3 बंदे रुक सकते हैं आराम से। यहाँ वॉशरूम है, वॉशरूम तो क्या है दिखाऊँ। यहाँ पे विंडो है, खुलता है क्या, ना खुलने में ज़्यादा भलाई है, वैसे ठंड हो रही है, हवा आएगी। ऐसा कुछ रूम था अपना, बस एक लाइट है। और अपने लिए भाई सॉकेट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, पावर बैंक वगैरह तुम अपने साथ लेके आना। यहाँ पे तुम्हें किसी भी होटल के अंदर प्लग वगैरह नहीं मिलने वाले, शायद 1-2 में मिल जाए तो वो बहुत रेयर है, वरना बाकी सब में ऐसा ही मिलेगा, सिर्फ एक लाइट ओनली, ठीक है। और अगर जैसे तुम्हें नहाने वगैरह के लिए गर्म पानी चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ का पानी तो भाई बहुत ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा, बस ऐसे समझो बर्फ़ छू रहे हो तुम। तो यहाँ पे नहाने के लिए तुम्हें अगर चाहिए तो एक बाल्टी तुम्हें 100 रुपीज़ की पड़ेगी। और ये ऐसे ही 100 रुपीज़ की मैंने ली थी, यहाँ पे 100 रुपये की एक बाल्टी पड़ती है गर्म पानी की। और केदारनाथ में भी सेम यही रूल है, वहाँ पे भी 100 रुपये की एक बाल्टी पड़ती है गर्म पानी की। और बता दूँ, यहाँ पे तुम्हें हाई प्रोफाइल वाले कमरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मल इसी टाइप के कमरे मिलेंगे सब जगह, पूरे टुंगनाथ के अंदर इसी टाइप के नॉर्मल कमरे ही मिलेंगे। कोई तुम सोचो गीजर वीजर वाले होंगे, ठीक है, फर्निश्ड होंगे, तो ऐसा नहीं मिलने वाला, तो नॉर्मल ही मिलेगा। एंड इसके बाद फिर वो तुम्हें देखना है कैसे रहना है। तो भाई मैं सूरज भाई के होटल में रुका हुआ था, बादा, क्या नाम है अपना होटल का, मोनाल होटल हमारे मोनाल, ठीक है। ये यहाँ पे भाई का रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे तुम खा पी भी सकते हो बढ़िया। और जो मैं अभी होटल में रुका था वो मैंने तुम्हें रूम भी दिखा दिया, ठीक है।
नाम है मोनाल होटल। मोनाल होटल, ठीक है। और अगर कोई आएगा वीडियो देख के तो थोड़ा सा डिस्काउंट, भैया हाथ कहाँ से धो रहा है? ठीक है, डिस्काउंट, भैया हाथ कहाँ से? ठीक है भाई, यहीं पे दोनों ठीक मिलते हैं अगली बार। हर हर महादेव। है। तो अगर तुम नीचे से ऊपर के लिए घोड़ा लेते हो तो मिनिमम भाई 700 रुपये लगेंगे। एंड अगर ऊपर से नीचे के लिए आते हो तो तुम बार्गेनिंग करके, वो तुम्हें ज़्यादा बताएंगे पहले तो, ठीक है, बट तुम बार्गेनिंग करके 500 रुपये में लास्ट वो मान जाते हैं, ठीक है। और मैंने अभी यहाँ पे इतना प्यारा व्यू देखा, तो तुम लोग चाहो तो यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हो, काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसीलिए इस जगह को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। देखो कितना प्यारा व्यू है। एंड मैं बहुत चल के नीचे तक आ चुका हूँ, ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह गया है। एंड अब कंटिन्यूसली चलता हुआ आ रहा हूँ मैं बिल्कुल नीचे तक, कहीं नहीं रुका। और अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट सीधा नीचे चोपटा पहुँचते हैं। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पहाड़ पर चढ़ रहा व्यक्ति झुककर चलता है और पहाड़ पर से उतर रहा व्यक्ति अकड़ कर चलता है। अगर कोई झुककर चल रहा है तो समझ जाना ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अकड़ कर चल रहा है तो समझ जाना नीचे जा रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर लो, कुछ भी बन जाओ, कभी अकड़, कभी किसी चीज़ का घमंड मत करना। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितना पैसा कमा लो, कुछ भी लाइफ में बन जाओ, ठीक है। जो तुम्हारे हैं ना अपने, उनको कभी मत भूलना, जिन्होंने तुम्हारा हर मौके पे साथ दिया है। और कभी अकड़, किसी चीज़ का घमंड मत करना, क्योंकि जब टाइम बदलता है ना भाई, अच्छे अच्छे मुँह की खाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। अभी एक बस याद आया, कुछ दिल में था, बोलने का मन किया तो बोल दिया। कभी कभार मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, है ना, लेकिन जो बोलता हूँ भाई दिल से बोलता हूँ। अगर तुम मेरी बातों से रिलेट कर पाते हो तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो इग्नोर कर दिया करो। खैर अब पहुँच गए हैं नीचे, तो हम आ गए हैं नीचे, पहुँच गए हैं फाइनली। और इस व्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहीं एंड। यहाँ से मैं लूँगा ऊखीमठ की टैक्सी, उसके बाद मैं जाऊँगा हरिद्वार, हरिद्वार से सीधा दिल्ली। तो इस व्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंड। ये सीरीज़ पूरी ख़त्म होती है यहीं पे, और जल्दी ही मिलेंगे एक नए एडवेंचर के साथ, एक नई जगह, ठीक है। तो मेरे डेली व्लॉग्स को भी थोड़ा सपोर्ट देना। मैं अब थोड़ा काम करूँगा यूट्यूब पे, अपने कसम से करूँगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही देना, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। हर हर महादेव।